हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है कि हम शुरू करने जा रहे हैं एस्टेट टीजीटी साइंस की सीरीज, जिसमें हम डे बाय डे पीवाईक्यू कवर करते चलेंगे। बायोलॉजी के अलग करेंगे, केमिस्ट्री के अलग करेंगे और फिजिक्स के अलग करेंगे। ईयर वाइज सोल्व करेंगे पीवाईक्यू, क्योंकि एस्टेट का जो हमारा एग्जाम है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही आता है। मेनली हमने पीवाईक्यू सोल्व कर लिए तो हमें आइडिया लग जाता है, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन एस्टेट में खासकर ये होता है कि पीवाईक्यू कभी कभार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे 2023 वाले एग्जाम से, जो सेट ए था हमारा। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन बताता जाऊंगा। मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं सारे, और आप वीडियो को पॉज करें और आंसर करें, कमेंट में आंसर करें, ताकि आप देख पाएं कि आपका कंपटीशन कितना है और आप सही आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एक्सप्लेन भी साथ साथ करते चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनेसेंस किसमें होता है? बायोल्यूमिनेसेंस हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। 11th की क्लास का टॉपिक है ये। 11th क्लास का एनिमल किंगडम चैप्टर है, जैव प्रदीपी इसको हिंदी में कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस किसमें होता है? सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, टिनोफोरा एंड पोरीफेरा, पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, या ऑल सभी ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। बताइए, पोज कीजिए और बताइए। पहले का आंसर हो गया हमारा सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। टिनोफोर्स और सीलेंट्रेटा में बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है एनिमल की चमकने की। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। सीलेंट्रेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? सीलेंट्रेट का क्या क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल हो गया इसका जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, जेली फिश, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ओरिलिया। ठीक है, टिनोफोरा का क्या एग्जाम्पल हो गया? टिनोफोरा का क्या एग्जाम्पल हो गया? सोच के देखे क्या एग्जाम्पल होगा। टिनोफोरा का एग्जाम्पल होगा प्लूरोब्रेचिया, प्लूरोब्रेचिया। और एक और एग्जाम्पल होता है इसका बेरोए। ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं आपको डिटेल वे में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नंबर वाइज सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि बार बार बायोलॉजी के क्वेश्चन बीच बीच में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट ही दे दिए कि प्योर बायोलॉजी मिले एक में मिले प्योर फिजिक्स, एक में मिले प्योर केमिस्ट्री। लाइकेंस जो होते हैं हमारे, लाइकेंस पढ़ते हैं हम, वो माने जाते हैं कि वो पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर्स हैं, बढ़िया इंडिकेटर्स हैं। किससे बने होते हैं? दो हमने पढ़ा था लाइकेंस में। एक लाइकेंस क्या शो करते हैं? म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट होता है इसमें। बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसमें? प्रायंस होनी चाहिए, एल्गी होनी चाहिए, फंजाई होना चाहिए, प्रायंस होना चाहिए, फाइकोबाइंट और माइकोबाइंट, प्रायंस और यूग्लिनोइड्स। इसका आंसर होना चाहिए फाइकोबाइंट और माइकोबाइंट। एम वाई आएगा इसमें, माइकोबाइंट। ठीक है, फाइकोबाइंट क्या होता है? एल्गी होता है हमारा। माइकोबाइंट क्या होता है हमारा? फंजाई होता है। फंजाई वाले पार्ट को माइकोबाइंट बोल देते हैं, फाइकोबाइंट किसको बोल देते हैं? एल्गी वाले पार्ट को। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, अब जो कौन कौन से इसमें आंसर्स गलत हैं? ये वाले सारे गलत हैं। प्रायंस क्या हो गए हमारे? एक वायरसेस के टाइप हो गए, प्रायंस मॉडिफिकेशन होगी। यूग्लिनोइड्स क्या हो गए हमारे? यूग्लिनोइड्स हो गए हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। और प्रायंस फिर वही प्रायंस, प्रायंस। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो गया। आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें आंसर करने की, साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिब्बन्स, प्रोबोसिस monkeys and rhinoceros found in which of the following सब रीजन्स ऑफ ओरिएंटल जू जोग्राफिकल रीजन? किस भाग में, किस धरती के किस भाग वाले में ये जो गिब्बन मंकी है, प्रोबोसिस मंकीज हैं और राइनोसिरस पाए जाते हैं? बताइए। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वास्ट डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी है। हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा हुआ है कि
मोर देन 45,000 प्लस स्पीसीज प्लांट्स की हैं, मोर देन 90,000 स्पीसीज किसकी हैं, एनिमल्स की हैं। बताइए ये स्पीसीज कहाँ मिलेंगी? इंडियन सब रीजन, सिलोलियन रीजन, इंडो चाइना या इंडो मलयन? मलयन कौन सा है? म्यांमार वाला पार्ट है ये। और सिलोनियन कौन सा रीजन है? श्रीलंका वाला पार्ट है। थोड़ी जीएस को रिलेट करके देखें तो इजीली सोल्व कर देंगे इसको। इंडियन सब रीजन पूरे इंडिया में मिलते हैं? भाई नहीं मिलते। पूरे इंडिया में कहाँ मिलेंगे? राइनोसेरस तो कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। पूरे इंडिया में थोड़ी मिलते हैं ये। और लास्ट टू लास्ट ईयर ये न्यूज भी आई थी कि इकलौता जो व्हाइट राइनोसेरस था जो इंडिया में था काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो मर गया था। इंडो चाइना सब रीजन, इंडो चाइना कौन सा है? जो हमारा भारत के साथ चाइना का बॉर्डर लग रहा है, वो इसको बोलते हैं हम इंडो चाइना सब रीजन। और इंडो मलियन रीजन, तो ये मंकीज वगैरह कहाँ मिलते हैं? इंडो मलियन सब रीजन पे। कहाँ मिलते हैं? इंडो मलियन सब रीजन। जिन्होंने ये टिक किया है उनका सबका सही है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ गई हैं? इसमें आगे हमारी म्यांमार आ गया। आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी जीएस भी पता होनी चाहिए, सारे दिन साइंस नहीं पढ़ते हैं। दूसरा हो गया कोलंबिया आ गया, कंबोडिया, सॉरी कोलंबिया नहीं, कंबोडिया। कंबोडिया जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, जो नीचे वाली कंट्रीज हैं, लाओस आ गया, वियतनाम आ गया, और जो नीचे वाली कंट्रीज हैं म्यांमार के साइड में, वो सारी कंट्रीज इसमें आ गई। इंडिया भी आ गया इसमें। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा पार्ट है उसमें ये सारे मिलेंगे। अब राइनोसेरस और गिब्बन्स, गिब्बन्स तो ये मिल जाएंगे इसमें, इंडो चाइना सब रीजन में भी मिल जाएंगे, राइनोसेरस भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वाले नहीं मिलेंगे। कौन से? प्रोबोसिस मंकीज। जो इंडो चाइना सब रीजन है ये लद्दाख पार्ट से शुरू होता है और वहां तो मतलब ही नहीं है बर्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ओशियंस में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन शो करता है इनमें से? डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स और प्लैंक्टॉन्स। बताइए। इसका आंसर होगा डायटम्स। एनसीईआरटी भी लिखती है, पहली लाइन ही लिखती है, जब प्रोटिस्टा में हम डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा की कैटेगरीज पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस। ठीक है, डायटम्स होना चाहिए। और ये क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्निलोइड्स, प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स तो क्या होगी? जर्नल टर्म होगी किसके लिए? स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। ये एक लार्ज टर्म होगी, ब्रॉड टर्म होगी, इसके अंदर सभी आ जाएंगे, प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे, जो भी सारे प्लांट्स की कैटेगरी है, छोटे छोटे सारे प्लांट्स की कैटेगरी, स्पेशली एक्वेटिक, वो सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, डायटम्स होगा। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा की एक सब क्लास है यूग्लिनोइड्स। डायनोफ्लैजिलेट्स भी ऐसे ही। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स को हम क्या कहते हैं? और पायरोफाइटा। पायरोफाइटा मतलब फायर एल्गी। और डायनोफ्लैजिलेट्स वाली कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स वाली कैटेगरी में और कौन आ गए? बताओ सोच के जल्दी से कमेंट करके। इसमें डाइटम्स आगे, वेरियस डाइटम्स क्या करते हैं? डाइटम्स ये करते हैं कि जो भी हमारी डेड बॉडीज होगी किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, जैसे फिश मर गई या कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर गया, तो उनके ऊपर ये डाइटम्स जमा हो जाते हैं और बहुत बहुत तरीके के अलग अलग प्रकार के कलर प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कलर प्रोवाइड करेंगे तो क्या शो करते हैं? ये कोरल रीफ्स। क्या शो करते हैं? कोरल रीफ्स। जो हमारा लक्षद्वीप रीजन है, जो हमारा पोर्ट ब्लेयर का अंडमान निकोबार का रीजन है, उन सब में ये शो करेंगे। क्या? वेरियस कोरल रीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल possesses 4 layers. Which of the following is correct sequence from outside to inside? अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी, पाचन नली होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक में पढ़ा था हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी 4 सब लेयर्स होती हैं। 4 सब लेयर्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये लिख रखी है ना, म्यूकोसा, मेस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और सिरोसा। ये 4 सब लेयर्स होती हैं। आपको बाहर से अंदर तक बताना है, ये ध्यान रखें, बाहर से अंदर तक बताना है।
सीक्वेंस बताना है आपको, कौन सा होगा इसका। सबसे अंदर वाला पार्ट तो होता है हमारा ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन के बाहर होता है। अब ल्यूमेन म्यूकस सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा तो इसके साथ वाली होगी म्यूकोसा, कौन सी होगी, म्यूकोसा, जो म्यूकस सिक्रीट करती है। और इसके बाहर वाली होगी, म्यूकस के बाहर वाली होगी, म्यूकोसा के बाहर वाली कौन सी होगी, म्यूक, हमने दो तो ये कर लिए। सबसे पहले म्यूकोसा से स्टार्ट करते हैं, म्यूकोसा। अब आएगी इसके साथ वाली इसकी बहन सब म्यूकोसा, इसके बाहर वाली बहन सब म्यूकोसा के बाहर कौन सी होगी, सब म्यूकोसा के बाहर होगी मस्कुलरिस। भाई सब म्यूकोसा आ गई, ल्यूमन ने सब म्यूकोसा को दे दिया म्यूकस। अब सब म्यूकोसा किसी किसी मसल से तो कनेक्ट होगी, वो मस्कुलरिस। और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी हमारी, सबसे बाहर वाली लेयर होगी हमारी ये सिरोसा, क्या नाम हो गया इसका, सिरोसा। अब बता दो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। म्यूकोसा 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 म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ। ठीक है, बाहर से अंदर बताना है भाई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। कई बार इस जल्दी जल्दी के चक्कर में यही क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। कई बार लिखा होता है इनसाइड टू आउटसाइड, कई बार करेक्ट का इनकरेक्ट लिखा होता है, और कई बार लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नोट हम पढ़ना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कह रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा सेल बायोलॉजी में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से ही बन के आ रहे हैं। अब ये किसने कहा था, ये कहा था रुडोल्फ वर्चो ने, रुडोल्फ वर्चो ने। अब शेल्डन एंड सेवान दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मनी का था एक यूके का था। दोनों ने एक सेल थ्योरी दे दी थी। सेल थ्योरी के आधार पे रुडोल्फ वर्चो आए 1955 में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी सेल थ्योरी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो मैं पूरी कर देता हूँ। उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो पहले वाले सेल्स हैं वही नए सेल्स बना रहे हैं। ये पॉइंट एक एडिशनल ऐड किया था, फिर आई थी मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज फाइलम्स पोजेसेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से किन कौन से फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बताइए कौन से में, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का और इकाइनोडर्मेटा। इन सब में ओपन है, 3 में ओपन है, 1 में क्लोज है। चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें ओपन होता है, इसमें ओपन होता है और इसमें ओपन होता है, इसमें होता है क्लोज्ड। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। मोलुस्का का एक एक्सेप्शन होता है, जैसे स्क्विड, स्क्विड्स होते हैं, वो इसका एक्सेप्शन है। इसमें पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन तो आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेस आर एडिबल। इनमें से खाने योग्य मछली कौन सी है। कोई मछली खाता होगा तो वो तुरंत बता देगा कि भाई ये वाला है इसका। जैसे कोई शराबी होता है ना, वो बता देता है कि ये वाली वाइन पीऊंगा, इसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा, इसमें कम है, सब बता देता है। ऐसे जो मछली खाने वाला है वो बता देगा कौन सा आंसर होना चाहिए इसका। अब इसमें एक वर्ड हमें कॉमन सा दिख रहा है, 1-2 वर्ड हमें कॉमन से दिख रहे हैं, कौन से, प्रोन, प्रोन और प्रोन क्या है हमारा, प्रोन एक इंसेक्ट है भाई, लोकस्ट भी एक इंसेक्ट है, लोबस्टर, क्रैब, ये सारे किस में आते हैं, या तो मोलुस्का की कैटेगरी है, ओयस्टर्स, या इंसेक्ट्स की कैटेगरी है। इंसेक्ट्स किस में आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं अर्थ्रोपोडा में। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है फिशेस, फिशेस के बारे में। क्लास कौन सी है इसमें, क्लास है इसकी पाइसेस। ठीक है, कौन सी फिशेस हैं सारी, भाई सार्डिन फिश है, ठीक है, लोबस्टर फिश थोड़ी है।
मैक्रेल फिश है, रोहू फिश है, लॉबस्टर फिश थोड़ी है, क्रैब फिश थोड़ी है। ये तो सारे गलत हो गए, कॉमन से था ये। ठीक है, आंसर इसका हो गया फर्स्ट, कैटला, रोहू, हिल्सा और पोम्फ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इनमें से प्राथमिक लासिकाभ अंग कौन से हैं? स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल और पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक ऑर्गन्स तो ये सारे हैं, लेकिन इसने पूछा है प्राइमरी वाले कौन से हैं। प्राइमरी वाले कौन से होते हैं और सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स मिलते हैं हमें। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी वाले होते हैं जो बीटा बी सेल्स और टी सेल्स से बने होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक। और सेकेंडरी होते हैं जो टूट फूट के या फिर एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। किससे इंटरेक्ट करते हैं? एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, एंटीजन से इनका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं चैप्टर 12, क्लास 12 का एक चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हम इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वेरियस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम भी वहीं पढ़ते हैं, और कुछ कुछ हम थोड़ा बहुत ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं। बताइए कौन सा है? प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर पैचेस है, बोन मैरो है, थाइमस है, या थाइमस है और अपेंडिक्स है। कई सोचेंगे भाई स्प्लीन आ गया, स्प्लीन और लिम्फ नोड आ गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा इसका बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बाकी जितने बच गए 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये थाइमस नहीं होगा, ये जितने भी 5 बच गए वो सारे हैं सेकेंडरी, ठीक। अब एक और क्वेश्चन आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको जीएफआर कहते हैं, हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, किडनी की फंक्शनिंग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जीएफआर क्या होता है। और बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको हिंट दे देता हूं, रास मैकेनिज्म क्या होता है? रेनिन एंजियोस्टेनिन, रेनिन एंजियोस्टेनिन और ए से क्या था? एंजियोस्टेनिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। क्या आएगा इसका? हिंट भी दे दिया, रेनिन, आंसर आएगा इसका रेनिन। एडीएच क्या होता है? एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कौन रिलीज करता है? हार्ट रिलीज करता है, हमारा दिल। एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, अलग अलग हार्मोन अलग अलग फंक्शन करते हैं। मेनली इन सब का काम क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब बीपी लो हो जाता है तो ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं, और सोडियम क्लोराइड, आयंस और वाटर, इनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं ताकि बीपी नॉर्मल हो जाए, ब्लड जो आपका बीपी घटा हुआ है वो नॉर्मल रेट पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। कौन सा है ये? घड़ियाल। इसको क्या बोलते हैं? घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? गैवियलिस गेंगेटिका। क्यों? इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा भाई? किसी किसी कारणवश तो पड़ा होगा। गेंगेटिका मतलब गंगा रिवर में मिलता है, ये कहाँ मिलता है? गंगा रिवर। और ये घड़ियाल सिर्फ फिशेस पे फीड करता है। किस पे फीड करता है? सिर्फ मछलियों पे, सिर्फ मछलियां खाता है। इसकी एक कैटेगरी, सॉरी इसकी एक स्पेसिफिक विशेषता है कि ये सिर्फ मछलियां खाएगा। बंगाल मॉनिटर नाम से पता चल रहा है कहाँ मिलेगा। कॉमन स्क्रिंक, कॉमन स्क्रिन क्या होता है? एक टाइप का रेप्टाइल होता है, लिजर्ड होती है। लिजर्ड तो इसकी कैटेगरी में आएगी नहीं। ग्रीन टर्टल, ग्रीन टर्टल भी उधर ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द दीज आर अ एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सॉरी एक्साइटेटरी
न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्साइटेशन वाला कौन सा है, जो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। एक तो करते हैं कि हमें डिमोरलाइज करते हैं और ठीक है, और दूसरे होते हैं एक्साइट कर देते हैं, काम करने के लिए हमें व्याकुल कर देते हैं, एक्साइट हो जाते हैं हम काम करने के लिए। कौन से होते हैं वो? ग्लाइसिन, डोपामीन, एसिटोकोलाइन और एसिटाइल कोए भी बोल सकते हैं इसको। गाबा, गामा अमीनो बुटाइक एसिड, बुटारिक एसिड, ठीक है। इनमें से कौन से हैं? ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, बट इसमें से इसने पूछे हैं कौन सा एक्साइटेटरी, जो हमें उत्साहित कर दे। डोपामीन करता है, डोपामीन करता है उत्साहित। ग्लाइसिन करता है, सोच के देखो। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं जब न्यूरल कंट्रोल पढ़ते हैं ना, जब सिग्नलिंग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन से सिग्नलिंग पढ़ते हैं कि भाई नर्वस जो हमारा इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है। ग्लाइसिन, डोपामीन, एसिटोकोलाइन और गाबा, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब नर्व इम्पल्स को हेल्प करते हैं ट्रांसफर होने में। इनमें से एक्साइटेटरी कौन से हैं? ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा? ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आंसर सेलेक्ट करने में, आप बताओ। ये दोनों इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं भाई ये। इन दोनों में से बताइए आप। अब डोपामीन जो है हमारा, डोपामीन क्या करता है? ये एक्साइट भी करता है और इनहिबिट भी करता है, दोनों चीज करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ग्लाइसिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट्स। जब ये तो अगर किसी को इन टर्म्स का मीनिंग पता होगा इजीली बता देगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो हिंदी मीडियम वाले में से देख लो कि मरुत्कर्मक, इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ ही नहीं आएगा। जल क्रमक और मध्यवर्ती क्रमक, इनका क्या मतलब होता है? अगर इनको मतलब पता है किसी को तो इजीली बता देगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वैसे साइंस का क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस का है। जिजार्क, जो रेगिस्तान वाले प्लांट्स होते हैं। जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स पानी वाले, मीजोफाइट्स जो बीच में मिलते हैं। अब बता दो, मीजोफाइट्स तो हमेशा बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। बीच में कौन कौन से हैं? ये, ठीक। पहले पानी से शुरू होगा या रेगिस्तान से शुरू होगा? कोई भी पॉपुलेशन बनती है, कोई भी सक्सेशन होता है, प्लांट्स का सक्सेशन होता है, कहीं भी फॉरेस्ट डेवलप होता है, तो वो फॉरेस्ट पहले पानी से शुरू होता है, मिट्टी से शुरू होता है? पहले मिट्टी से शुरू होता है, खाली मिट्टी से शुरू होगा। तो जिजार्क पहले आएगा, बाद में म्यूजिक आएगा, फिर हाइड्राइक आएगा। ये वाली सीक्वेंस इसकी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। हमने अभी डिस्कस किया था अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ही आया था। कौन सा वाला? वेसोप्रेसिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेलिन, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, कौन सा है इनमें से? बताइए। इनमें से आंसर आना चाहिए हमारा ANF। अभी तो पढ़ा था हमने ANF के बारे में। ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ये हमारा हार्ट रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन है? और नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये दोनों फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोल देते हैं इनको। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं दोनों। कौन सिक्रीट करता है इन्हें? इन्हें सिक्रीट करता है एड्रिनल मेडुला, किडनी सिक्रीट करती है भाई इन्हें। और ये वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन भी किडनी सिक्रीट करती है, और ये हार्मोन है एक, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा एक एचटेट का पेडागोजी बैच है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ चुका है। मोर देन 400 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इससे, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे है। अगर आप पेडागोजी, स्पेशली पेडागोजी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, एचटेट के बाद SSC स्क्रीनिंग भी आएगा, अभी PGT के एग्जाम्स निकले थे, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी फेशियल बोन्स होती है हमारे पास स्कल में? स्कल में एक तो फेशियल बोन्स होती है हमारी, दूसरी होती है हमारी क्या? कौन सी बोन्स होती है हमारी दूसरी? एक तो फेशियल बोन्स होगी, दूसरी होगी हमारी
क्रेनियल बोन्स होगी। जो हमारे मुंह पे, हमारे फेस पे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं और जो हमारे स्कल में बोन्स प्रेजेंट होती है, वो कितनी होती हैं टोटल? इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी? स्कल की बोन्स मिल जाएंगी, खोपड़ी की बोन्स। कितनी होती हैं गिन के बताओ आप, अगर किसी को पता है तो इजीली आंसर कर देगा, बताइए। तो हमारी भाई क्रेनियल बोन्स होती है 8 और ये फेशियल बोन्स होती हैं 14, टोटल कितनी होगी? 22। ठीक है, अब इनमें से इसके अकॉर्डिंग आंसर देखो कौन सा होना चाहिए। इसने कौन सा पूछा है? स्कल की पूछी है टोटल, स्कल की होगी 22। अच्छा, फेशियल बोन्स पूछिए, फेशियल होगी हमारी 14, आंसर हो गया हमारा 14। टोटल होती है 22, क्रेनियल होती है हमारी 8। क्रेनियल मतलब जो हमारे खोपड़ी से पीछे वाले भाग में स्थित हैं। ठीक है, ये होगी सारी क्रेनियल बोन्स। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? एक स्पर्मिएशन होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है इजैकुलेशन। बताओ क्या होता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोच के बताओ, मैं साइड हो जाता हूं। कौन सा पूछा है इसने? द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होगा? स्पर्मिएशन होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, क्या होगा? ये होगा हमारा स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसका? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, एन होते हैं। ये स्पर्मेटिड्स का होता है। इजैकुलेशन क्या होता है? इजैकुलेशन होता है अगर कोई अपनी स्वतः इच्छा से स्पर्म का इजैकुलेशन अपनी बॉडी के बाहर निकालना चाहता है तो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये। सदर्न ब्लोटिंग किसने डिस्कवर की थी? एल्बाइन ने की थी। नदर्न ब्लोटिंग किसने डिस्कवर की थी? ब्रूम एंड गिलबर्ट ने की थी। वेस्टर्न ब्लोटिंग किसने की थी? टाउन ने की थी। और ईएम सदन ने कौन सी एंटीबॉडी प्योरीफाई की थी? आईजीजी। इनमें से कौन सी कथन, कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताओ। सदन ब्लोटिंग ये गलत है, क्योंकि ये तो डिस्कवर की थी ईएम सदन ने। नदन ब्लोटिंग टेक्निक किसने की थी? ब्रूम एंड गिलबर्ट ने। ये सही है? क्या ये कथन सही है? सोच के बताइए जल्दी से। ये वाला कथन भी गलत है। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक किसने डिस्कवर की थी? वेस्टर्न ब्लोटिंग की थी टाउन ने, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ईयर में गड़बड़ी है, ये गलत है, क्योंकि ये तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, अब सदन ब्लोटिंग में क्या होता है? ईएम सदन ने डिस्कवर की थी ये, और इसमें क्या होता है? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है, फिर होता है हमारा नॉर्दर्न ब्लोटिंग। नॉर्दर्न ब्लोटिंग में क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लोटिंग में होता है हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग में क्या होता है? हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग टाइप की ब्लोटिंग टेक्निक्स है ना, जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है डीएनए का, आरएनए का, या न्यूक्लिक एसिड जो भी है उनका एक्सट्रैक्शन होता है। उनमें ये सारे अलग अलग टेक्निक्स है, और इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पहला ही चैप्टर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। क्या बोलते हैं हम उनको? ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम उनको? क्लोन्स बोलते हैं, कार्बन कॉपीज। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे भाई। अगर क्लोन ही हो गया तो बिल्कुल सेम होगा, मोर्फोलॉजिकली दिखेगा भी वैसा ही और जेनेटिकली भी सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? हाउस फ्लाई के पास स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, हनी बी के पास बाइटिंग और चीविंग होते हैं, बटरफ्लाइज के पास साइफनिंग होते हैं,
और कॉकरोचेस के बाद चीविंग एंड लैपिंग टाइप होते हैं। लैपिंग टाइप क्या होते हैं? चीविंग मतलब चबाना, समझ गए? पहले शुरू से कर लेते हैं। स्पॉन्जिंग मतलब सक करना, किसी चीज को सक कर लेना, चूस लेना, ठीक है। दूसरा बाइटिंग, चबा लेना। बाइटिंग और चीविंग टाइप एक ही है, कुतर लेना और चबा लेना, ठीक। इसमें आपको इजीली समझ आएगा, सॉरी। कुतर लेना और चबा लेना। बटरफ्लाई के पास साइफनिंग टाइप मतलब सक कर लेना। कॉकरोचेस के पास चीविंग टाइप मतलब चबाना और लैपिंग टाइप। लैपिंग क्या होता है? लैपिंग होता है जब हम किसी चीज को जीभ से उठाते हैं। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो क्या करते हैं, जीभ से हम उसको चाटते हैं, चाटना हो गया इसका हिंदी, लैपिंग टाइप। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब देखो, कॉमन कॉमन देख लेते हैं। हनी बी और बटरफ्लाई का सभी को पता होता है। हनी बी बाइटिंग और चीविंग, सही है क्या? ये कथन सही है। और बटरफ्लाईज का साइफनिंग और कॉकरोचेस का देखते हैं लोपिंग, क्या ये ऐसे करते हैं लैपिंग टाइप? नहीं करते। हाउस फ्लाई का देख लेते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप मतलब सक करती है हाउस फ्लाई? भाई बिल्कुल करती है। हाउस फ्लाई का क्या नाम क्या हो गया इसका? मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम हो गया इसका साइंटिफिक नेम? मस्का डोमेस्टिका। एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हनी बी, और दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब एक तो एलिमिनेट हो गया, चौथा ये काट दो। इनमें से कौन सा है? हनी बी का सही है। हनी बी का सही है। हनी बी के होते हैं चीविंग और लैपिंग टाइप होते हैं। चीविंग टाइप तो दे रखा है लेकिन बाइटिंग नहीं होता। क्या होता है? लैपिंग। ये भी गलत हो गया, ठीक। दूसरा, और दूसरा भी काट दो। बच कौन सा गया हमारे पास? पहला और तीसरा। ये दोनों कथन सही है, ठीक है। अब ये वाला बैच हमारा एस्टेट के टीजीटी साइंस 2023 में इतने ही क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, लगभग 21-22 क्वेश्चन थे। वो हमने सारे कवर कर लिए और साथ साथ इनके बारे में देख भी लिया कि क्या क्या होते हैं। हमारा एक बैच चला हुआ है DSSS एग्जाम आने वाला है अभी, टीजीटी नेचुरल साइंस का चला हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बैच का। अगर कोई एनरोल होना चाहता है तो ईजिली हो सकता है। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए आप टेस्ट पास खरीद सकते हैं। कहाँ से? मेंटर 365 एप्लीकेशन में जाके, मेंटर 365 एप्लीकेशन में जाके ये सारी कोर्सेज जो हैं या टेस्ट पास जो हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो सारे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी और चीज़ें क्लियर हुई होंगी कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।